नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कथक रागा पे। आज का जो वीडियो है वो डेडिकेटेडली हस्त मुद्रा पे है। सो बेसिकली हस्त मुद्रा दो प्रकार की होती है, विच इज असंयुक्त हस्त मुद्रा एंड संयुक्त हस्त मुद्रा। तो चलिए शुरू करते हैं मुद्राओं से, लाइक व्हाई इट इज यूज्ड और बाकी सब चीजें। तो पहले हम सीखेंगे कि ये प्रयोग किस चीज के लिए की जाती है। तो नृत्य में बेसिकली हस्त मुद्रा एक इमोशन, एक जेस्चर या फिर एक पार्ट ऑफ एनी स्टोरी के लिए दिया जाता है। हम कह सकते हैं कि अगर हम एक कवित्व कर रहे हैं तो उसमें हमें कन्हैया दिखाना है, लाइक राधा और कृष्ण जी को दिखाना है। तो कन्हैया हम कैसे दिखाएंगे? यस, दिस इज द वन। तो ये एक मुद्रा हुई विच इज अराल। तो ये यूज हुई फॉर शोइंग कृष्ण बेसिकली। सो द फर्स्ट वन इज पताका। Okay, so why pataka is used? It could be for anything. It could be for closing the door. कन्हैया जी है जो कि माखन खा रहे हैं और वहां से जशोदा मैया आ गई and then she saw him eating the माखन, ठीक है। तो to give a small and soft gesture of anger, she uses the थप्पड़ वाला। She asked him कि थप्पड़ खानी है। So this is the pataka mudra used to show and soft anger, to give blessing. Next one is Tripataka. So this is Pataka and this is Tripataka. Why this is used? Based in showing crown. Moving forward, third one is Ardhapataka. It is used to show leaf. अगर कोई लीफ है तो वो दिखाने के लिए, या फिर कोई झंडा या फ्लैग दिखाने के लिए, ऐसे करके। नेक्स्ट इज कर्तरी मुखः. This is how you show Kartari Mukha. This is basically more of used in showing Shivji ka avatar. If Shivji is doing Tandav, to show the anger effect. This is the anger effect, or you can say hard effect. और अगर इसके soft side में हम देखें तो it is also used to show कि बोल रहे हैं कोई। तो 1 2 3 1 2 3. Next one is Mayura. Mayuro is very simple. You just have to bend your ring finger and your thumb, touch them, and this is how Mayur finger you have to create it basically. Now why is this used? It is used to show peacock. So 1 2 3 4. धा धेन धेन धा। अगर हम पिकॉक दिखा रहे हैं तो पिकॉक के जो फेदर्स होते हैं बेसिकली, तो वो दिखाने के लिए हम ऐसे दिखाते हैं, विच इज यूज फॉर पिकॉक। नेक्स्ट इज अर्धचंद्र. दिस इज कॉल्ड अर्धचंद्र. This is used to like pray anything, to pray for anything, to show the chand, to show the moon. And अगर apart from हम ये देखा जाए तो अगर हमें इसे aggression में दिखाना है तो it could be like neck. This is how we use in aggression part. So 1 2 3 4. Next is arala. ठीक है। तो अराले बहुत सारी चीजों में होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू शो एक एलिगेंट सा जेस्चर या फिर एक सरल भाव सा या जेस्चर, तो इट कुड बी, तो ये हो गया अराल. दैट्स हाउ वी यूज इट. और अगर इसके अलावा हमें देखना है कोई पानी पी रहा है बेसिकली, तो 1 2 3 4. तो 1 2 3. नेक्स्ट वन इज शुकतुंडकः, इन विच आप क्या करते हैं, आपके मिडल और बेबी फिंगर जो होती है वो इट इज नॉर्मल, एंड देन यू हैव टू जस्ट बेंड योर इंडेक्स फिंगर एंड रिंग फिंगर एंड कीपिंग योर थंब स्ट्रेट. ठीक है। तो अराला किस चीज के लिए यूज होता है? अराला भी बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है. सो सबसे साधारण तौर पे जो ये मुद्रा यूज की जाती है, विच इज कॉल्ड एज टू शो एन एरो. यू आर पुटिंग एन एरो. तो ये राम जी का रूप के लिए दिख सकता है या फिर कृष्ण जी के रूप के लिए दिख सकता है. सो इट इज 1 2 3 and 4. नाउ नेक्स्ट वन इज मुष्टिश्च. व्हाई इज मुष्टिश्च यूज? बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है. जैसे अगर किसी कठोर दिखाना है, ऐसे करते, किसी को मारने के लिए करते हैं ऐसे, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 2. तो इसी के लिए मुष्टि जो है वो प्रयोग में आती है. नेक्स्ट इज शिखराकश्य, जिसमें आपको सिर्फ आपके थंब को ऊपर करना है. ठीक है। तो शिखराकश्य नेम ही डिनोट करता है कि टू शो शिखर, मतलब एक ऊंची चोटी, सुमित दिखाने के लिए बेसिकली. कपित्त. नाउ व्हाई इज कपित्त यूज? इट इज बेसिकली यूज्ड इन दुपट्टा. अगर हम कोई दुपट्टा पहन रहे हैं, सो इट इज डिनोटेड एज कपित्त इज यूज्ड इन दिस. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो अगर हमें सॉफ्ट जेस्चर दिखा रहे हैं तो ये माँ सरस्वती का रूप दिखाने के लिए यूज होता है. नेक्स्ट इज आर कटका मुखः.
नाउ दिस इज यूज्ड इन, अगर कोई फूल है, बेसिकली अगर कोई फूल है उसके इर्द गिर्द अगर कोई भंवरा घूम रहा है। नेक्स्ट इज सूची। तो सूची किस कारण के लिए यूज होती है? अगर हमें किसी को स्पेसिफाई करना है, या अगर मैं साधारण भाषा में बोलूँ, या किसी को स्पॉट आउट करना है। तो अगर हम कहीं भी जाते हैं, अगर हम साधारण से अपनी रेगुलर लाइफ में भी देखेंगे तो बहुत सारे हस्त मुद्रा ऐसी है जो हम यूज करते हैं बट वी डोंट नो इट बेसिकली। तो अगर मैं जा रही हूँ, तो अगर मुझे किसी को दिखाना है, तो अगर दिखाने की, देख सखी वो चांद, या फिर देख सखी वो फूल कितना सुंदर है, तो 1 2 3, तो यहाँ क्या काम आया? सूची। और नेक्स्ट इज चंद्रकला। नौ चंद्रकला नाम ही बताता है टू शो चांद, या फिर शिव जी के जो माथे पे होता है, तो ये चांद दिखाने के लिए भी चंद्रकला का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज पद्मकोश। पद्मकोश क्या होता है? एक गेंद दिखाने के लिए, विच इज बॉल दिखाने के लिए हम काम पे आ सकते हैं। नेक्स्ट इज सर्पशीर्ष। ये हम क्यों दिखाते हैं? अगर कोई बहुत ज्यादा शोर वाली जगह है तो हम कहते हैं ना कि आवाज थोड़ी धीमी कीजिए या थोड़ा धीरे बोलिए, तो अगर किसी को हमें धीमापन दिखाना है। नेक्स्ट इज मृगशीर्ष। मृगशीर्ष किस चीज के लिए काम आता है? टू शो वस्त्र, कपड़े, या फिर कॉलिंग योर लव्ड वंस, या फिर किसी को किसी नजदीकी को हम बुलाते तो 1 2, हम ऐसे देखते हैं ना 1 2 3, तो इसी तरह तो हमने ये चीज या फिर ये मुद्रा मृगशीर्ष हमने यूज किया। नेक्स्ट इज सिंह मुख। ये अगर हम देखें तो साधारण तौर पे हमें हिरण दिखाना हो या फिर रैबिट दिखाना हो तो हम इस तरीके से यूज करते हैं, 1 2। तो ये रैबिट दिखाने के लिए या कोई जीव जंतु बेसिकली एनिमल दिखाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कांगुलर। ये किस चीज के लिए यूज होता है? बेसिकली टू शो कोकोनट। हम कोकोनट अगर हमें दिखाना है तो कोकोनट के लिए भी ये यूज होता है, या फिर मंकी फ्रूट्स होते हैं उस चीज के लिए यूज किया जाता है। या हम बैंगल पहनते तो उसके लिए भी बैंगल्स ऐसे दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज अलपद्मकः। दिस इज अ वेरी सिंपल, बहुत ही साधारण और सिंपल सा हस्त मुद्रा है, विच इज अगर हम साधारण तौर पर भी देखें तो हम किसी को अगर पूछते हैं कि यार ये क्या चीज है, तो हाउ वी डू इट, लाइक व्हाट, क्या, या फिर व्हाई, जो हम ये चीज के लिए यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज चतुर। हाउ इज चतुर यूज्ड? चतुर का जो प्रयोग है बेसिकली कस्तूरी दिखाने के लिए होता है। व्हाट इज कस्तूरी नाउ? जो हिरण होता है उसके जो नाभि में जो सुगंधित चीज होती है, या फिर हम कस्तूरी बोलते हैं उसे, तो टू शो कस्तूरी हम ये जो हस्त मुद्रा है विच इज चतुर हम यूज करते हैं। अगला है भ्रमर। भ्रमर, हाउ डू वी डू इट? हमारे इंडेक्स फिंगर को फोल्ड करके मिडल और थंब को ज्वाइन करना है। तो भ्रमर किस चीज के लिए यूज होता है? ये बी दिखाने के लिए काम होता है, मधुमक्खियां जो होती है वो दिखाने के लिए काम होता है। अगर दूसरी बात करें तो कोई पैरेट है तो पैरेट और बी दिखाने के लिए हम भ्रमर यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज हमसास्य। हाउ इज हमसास्य यूज? अगर किसी चीज पे हम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर राइटिंग अ लेटर, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ हमसास्य का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट वन इज हमसास्य। हमसास्य बेसिकली ब्रिज दिखाने के लिए काम होता है। अगर हम एक तट पे दिखा रहे हैं कि यहाँ नदी है और यहाँ तट है, तो ये जो बीच का अंतर है हम कैसे दिखाएंगे? हमसास्य के द्वारा। नेक्स्ट वन इज समधनुष। ऐसे ये चीज किसके लिए, ये मुद्रा किस चीज के लिए प्रयोग किया जाता है? अगर हमें किसी को भय दिखाना है, डर दिखाना है, तो हाउ वी डू? ऐसे, तो हम एकदम धीरे से अगर हम करते हैं तो ये होता है संधनुष। नेक्स्ट वन इज मुकुलो। मुकुलो किस चीज के लिए यूज होता है? लोटस दिखाने के। अगर हम ऐसे करते हैं तो लोटस फ्लावर दिखाने के लिए हम यूज करते हैं, या फिर फूड। ये तो सबसे साधारण तौर पे होता है, जब अगर हम खाना भी खाते हैं तो हाउ वी डू इट, हाउ वी यूज इट, ये भी एक मुद्रा ही होती है जो हम यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ताम्रचूड़। नाउ हाउ ताम्रचूड़ इज यूज्ड? ये ज्यादातर कैमल दिखाने के लिए यूज होता है, या राइटिंग दिखाने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट इज त्रिशूल। तो त्रिशूल किस चीज के लिए काम आता है? बेसिकली नाम ही डिनोट करता है त्रिशूल दिखाने के लिए, या फिर हमें ये दिखाना है कि मस्तक पे कुछ लगाया है, तो मस्तक पे कुछ लगाने के लिए त्रिशूल हस्त मुद्रा यूज होती है। और इसी चीज के अलावा भी अगर हम सॉफ्ट जेस्चर की बात करें तो ये जो होता है, अगर हमें 3 दिखाना है, जैसे 3, तो 1 2 3, तो ऐसे करके हमने 3 भी दिखा दिया। तो
28 हस्त मुद्रा है जो कि मैंने आज आपको दिखाई। अगर आप सभी को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना। और आज का वीडियो यही समाप्त होते होंगे। आप हम मुझे जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा होगा संयुक्त हस्त मुद्रा पे, विच इज 2 हैंड जेस्चर। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और अगर आपने आज के वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।